Oh no no oh 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 no no oh 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 no no oh 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 no no आ oh गया oh आ oh गया बायोमोलिक्यूल्स का छठवां लेक्चर आ गया। पॉलीसेकेराइड लेके आए हैं हम। आज हम पॉलीसेकेराइड में पढ़ेंगे। टेंशन ना लो, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन शीट में डिस्कशन होगा, क्योंकि इसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और लिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हमें हल्का फुल्का पढ़ना है। शुरू करते हैं। पॉलीसेकेराइड के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि वो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट्स में या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल में, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। वो ट्रू बायो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं। जो पॉलीसेकेराइड है वो शुगर का, किसी भी शुगर का एक लॉन्ग चेन होता है। एक लॉन्ग चेन, लिटरली इसमें कॉटन थ्रेड लिखा है, लेकिन वो कॉटन थ्रेड अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल से, मतलब अलग अलग मोनोमर से मिलके बने होते हैं। इससे तो ये समझ में आता है कि पॉलीसेकेराइड जो है वो हेटेरोपॉलीमर है। जैसा कि आज हमें बस एग्जाम्पल और उस पॉलीमर का, यानी पॉलीसेकेराइड का बॉन्डिंग ही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं सेल्यूलोज के साथ। सेल्यूलोज बहुत ही सिंपल पॉलीसेकेराइड होता है। असल में इसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर पाया जाता है, जिसको वो ग्लूकोज कहते हैं, और इसीलिए ये एक होमोपॉलीमर भी है। सेल्यूलोज जो है हमारे कॉमन लाइफ में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो हर प्लांट सेल के सेल वॉल में पाया जाता है। इसी के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे कोई पेपर अगर प्लांट के पल्प से मिलके बना होता है तो वो भी सेल्यूलोजिक आपको मिल जाएगा, या फिर वो कॉटन फाइबर जो भी प्लांट से होके आता है वो भी सेल्यूलोजिक होता है। कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड हैं जो हमारे बॉडी में या प्लांट सेल में वो स्टोर हो जाते हैं। वो उस टाइम यूज ना होके किसी और टाइम यूज होंगे एनर्जी के लिए। प्लांट टिश्यू में यही स्टोर हाउस जो है वो स्टार्च कहलाता है, लेकिन एनिमल टिश्यू में यही स्टोर हाउस ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। इसके अलावा एक एन्यूलिन नाम का पॉलीसेकेराइड है जो सिर्फ फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। एक होमोपॉलीमर है जिसका मोनोमर फ्रक्टोज होता है। आइए थोड़ा सा स्टार्च के बारे में जान लेते हैं। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, और सही सही बताएं तो वो जो हेलिक्स होता है उसमें कुछ पॉकेट्स फॉर्म होते हैं ऐसे, जो आयोडीन मॉलिक्यूल को फंसा लेते हैं। उस गैप में आयोडीन मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाता है, और यही स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का दिखता है। इससे हम स्टार्च का टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर कहीं स्टार्च हमको चेक करना है यहाँ पे पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो उसमें हम आयोडीन डाल देंगे, और अगर ब्लू कलर होके आ गया तो हमको मिल जाएगा कि यहाँ यहाँ पे स्टार्च है, ये है इसका टेस्ट। ऐसा कोई स्ट्रक्चर सेल्यूलोज में नहीं पाया जाता। वो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, पहले भी बताया था, तो इसलिए उसमें कोई स्टार्च या फिर स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स जैसा कोई टेस्ट नहीं मिल पाता कि आयोडीन डाल के हम सेल्यूलोज भी चेक कर लेंगे। अब तो ग्लाइकोजन की बारी है। आइए ग्लाइकोजन के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। देखो, ये एक तो ब्रांचिंग ऐसा शो करता है कि इसके ब्रांचिंग का जो नंबरिंग है वो भी हमको याद करना होता है। उसके साथ ही उसके राइट हैंड और लेफ्ट एंड को कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह ही एक होमोपॉलीमर है। ये भी ग्लूकोज से ही मिलके बना हुआ होता है, लेकिन ये एनिमल टिश्यू में स्टोर होते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ ब्रांचिंग पाए जाते हैं जिसे हम 1-6 लिंकेज बोलते हैं। जो ब्रांचिंग का नंबरिंग है वो 1-6 लिंकेज होता है। साथ में इसका जो राइट एंड होता है उसको रेड्यूसिंग एंड बोलते हैं। इसका लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखो इस फिगर में इम्पोर्टेंट क्या है। जो एक लीनियर चेन होती है उसमें 1-4 लिंकेज पाया जाता है, लेकिन जहाँ ब्रांचिंग होती है वो टू द पॉइंट एट द ब्रांचिंग पे
1-6 लिंकेज पाया जाता है। ये चीज़ पूछा भी जाता है, शायद नीट 2018 में इसका एक क्वेश्चन भी था। बॉन्डिंग की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो डिहाइड्रेशन के जरिए बनते हैं। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये दो अगल बगल मतलब एडजेसेंट का मतलब होता है कि जस्ट नेबरिंग वाला का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ, मतलब एक मॉलिक्यूल का कार्बन एटम जस्ट नेबरिंग वाले मॉलिक्यूल के कार्बन एटम के साथ ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को फॉर्म करता है। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स के बारे में था, लेकिन पॉलीसैकेराइड्स के साथ ही अलग अलग मैक्रोमोलेक्यूल्स या फिर बायोमोलेक्यूल्स मिलके एक मॉडिफिकेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीसैकेराइड के साथ मिलके एक न्यूक्लियो पॉलीसैकेराइड बना सकता है, ऐसे ही एमिनो एसिड्स के साथ मिलके भी ये एमिनो शुगर का निर्माण करते हैं। ये आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट्स के जो स्केलेटन में पाया जाता है। उन इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन होता है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन या ग्लूकोसामीन से मिलके बना होता है। इसी एक्सोस्केलेटन को हम काइटिन नाम देते हैं। इनका जो मोनोमर होता है वो जो एमिनो शुगर होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो कॉमनली ये होमोपॉलीमर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि काइटिन भी होमोपॉलीमर हो।